नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सीआई और एसआई के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो उसमें हमने सिर्फ देखा था कि हर साल जो इंटरेस्ट रेट थी वो हमारी क्या थी, सेम। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कि अगर हर साल इंटरेस्ट रेट अगर अलग हो तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 5,000 रुपए। कितना दे रखा है? 5,000। आपको पहले साल का रेट दे रखा है 10% और दूसरे साल का रेट दे रखा है आपको 5%। ठीक है, टाइम पीरियड है आपका 2 इयर्स। आपको पूछा है फाइंड एसआई एंड फाइंड सीआई। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा है, फर्स्ट ईयर ये रहा और सेकंड ईयर ये रहा। ठीक है, फर्स्ट ईयर कितना ब्याज देना है आपको? 5,000 का 10%। तो 5,000 का 10% कितना हुआ? 5,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 500 रुपये, बराबर। अब सिंपल इंटरेस्ट में तो ब्याज पे कभी ब्याज लगता नहीं है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के सेकंड ईयर की बात करते हैं। दूसरे साल कितना रेट लग रहा है? 5%। तो 5,000 का 5% कितना हुआ? 5,000 इंटू में 5 डिवाइड बाय 100, ये हो गया आपका 250 रुपये। कितना हो गया? 250। तो पहले साल आपका 10% रेट लगा और दूसरे साल कितना रेट लगा? 5%। तो टोटल कितना हो गया आपका पास? 500 प्लस 250, ये हो गया आपके पास 750। ये क्या आया आपका? सिंपल इंटरेस्ट। क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट। अब सेम क्वेश्चन लेते हैं हम और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना दे रखा है? 5,000। पहले साल का रेट आपको दे रखा है 10%, दूसरे साल का दे रखा है आपको 5% और टाइम पीरियड दे रखा है आपको 2 साल का, बराबर। तो आपको फंडा वही इस्तेमाल करना है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, बराबर। तो पहले साल आपका कितना ब्याज लग रहा है? 10%। 5,000 का 10% कितना हुआ? ये आ गया आपका 500। अब यहाँ पे हमने पहले साल कितना ब्याज दिया? 500 रुपए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी क्या लगता है? ब्याज, बराबर। तो दूसरे साल हमको कितना इंटरेस्ट देना है? दूसरे साल हमको इंटरेस्ट देना है 10%। दूसरे साल हमको कितना इंटरेस्ट देना है? 5%। तो 5,000 का 5% कितना हुआ? 50 इंटू 250 रुपये हो गया। ठीक है, दूसरे साल हमने कितना चुका है? 250। पर इस ब्याज पे भी क्या लगेगा? ब्याज। कितना ब्याज लगेगा? जितना दूसरे साल ब्याज पूछा। दूसरे साल ब्याज कितना पूछा? 5%। तो इस 500 का भी कितना निकालेंगे हम? 5%, बराबर। तो 500 का 5% कितना हुआ? 500 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ये हो गया आपका 25 रुपये, बराबर। तो ये हो गया आपका 25। टोटल कितना हो गया आपके पास? 500 प्लस ये 750 प्लस 25, बराबर। ये हो गया आपका 775 रुपीज। ये आपका क्या आया? टोटल कंपाउंड है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपको 2,000 रुपये दे रखे प्रिंसिपल अमाउंट। पहले साल आपका लग रहा है 20% और दूसरे साल लग रहा है आपका 10%। ठीक है, फाइंड एसआई एंड सीआई। एसआई की बात करें तो टाइम पीरियड दे रखा है आपको 2 साल। ठीक है, तो 2 साल के लिए आपको सीआई भी निकालना है और एसआई भी निकालना है। सबसे पहले हम एसआई की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर और ये आपका सेकंड ईयर, बराबर। अब एसआई में तो ब्याज पे ब्याज लगता ही नहीं, तो पहले साल आपका 20% लग रहा है। तो 2,000 का 20% तो 2,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 कटे, ये आया आपका 400 रुपये। ठीक है, ये आपका पहले साल का है। और दूसरे साल आपका ब्याज कितना लग रहा है? 10%। तो 2,000 का 10% कितना हुआ? 2,000 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया आपका 200 रुपये, बराबर। दूसरे साल आपने कितना ब्याज दिया? 200। तो टोटल ब्याज कितना हो गया आपके पास? 400 प्लस 200 कितना हो गया? 600। अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपका टोटल अमाउंट बताओ, क्या पूछ लिया जाए? टोटल अमाउंट बताओ। टोटल अमाउंट सीधा है, हमने जितना लिया उतना तो हमको चुकाना ही। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी ली थी हमने? पैसा कितना उधर लिया? 2,000। और ब्याज कितना दिया हमने? टोटल 600 रुपये। टोटल हमने कितने रुपए चुका है? 2,600। कितने? 2,600। चलिए अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी 5,000, पहले साल का रेट दे रखा है आपको 20% और दूसरे साल का रेट दे रखा है आपको 10%।
आपको पूछा है CI बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो हम एक मिक्स्ड रेट फाइंड कर सकते हैं और उसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिक्स रेट का मतलब है हमको पहले साल जितना चुका है और दूसरे साल जितना चुका है। अगर इन दोनों का मैं मिक्स रेट दिखा दूं कि दोनों साल में मुझे कितना इंटरेस्ट दिखाना है, तो मिक्स्ड में अगर मैं इसका रेट निकाल लूं कि पहले साल और दूसरे साल मिला के मुझे कितना इंटरेस्ट देना है, तो मैं उसको डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे देखिए, पहले साल 20% दिया और दूसरे साल 10% दिया, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि 2 साल में हमने 30% दिया, इसे 20 + 10 कर दिया तो ये 30% होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमको एक ऐसा रेट दर निकालना पड़ेगा जो दोनों साल के लिए बराबर होगा। दोनों साल के लिए क्या होगा? बराबर। या फिर ऐसा समझ लिए कि दोनों साल में आपको इतना रेट चुकाना है, बराबर। एक साल में अगर 20 चुकाया है तो दूसरे साल में 10 चुकाया है, तो दोनों साल मिला के आपको कितना रेट चुकाना है वो निकालना है। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, जिसका नाम है आपका मर्ज रेट। कि 2 साल का मिला हुआ रेट आप निकाल लीजिए और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मर्ज रेट का फॉर्मूला है आपके पास A + B + AB/100। क्या फॉर्मूला है? ए जहां पे क्या है? रेट ऑफ फर्स्ट ईयर। बी क्या है? रेट ऑफ सेकंड ईयर। और ए बी का गुणा और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है आपके? 20। कितनी है? 20। बी की वैल्यू कितनी है? 10। और ए और बी का क्या करना है? मल्टीप्लाई 20 × 10 और डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कट गया, तो 20 + 10 कितना हुआ? 30 + 2, तो ये आपका आ गया 32%। कितना आ गया? 32%। ये आपका मिक्स रेशियो है कि दोनों साल मिला के आपको टोटल इतना इंटरेस्ट देना है। टोटल कितना इंटरेस्ट देना है? 32%। तो ये सबसे इजी मेथड है। आपको सबसे पहले मिक्स्ड रेट निकालना है और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है? प्रिंसिपल वैल्यू से। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 5000। कितनी है? 5000। 5000 पे हमको कितना प्रतिशत रेट देना है? 32%। तो 32 डिवाइड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 50 × 32। 50 × 32, ये आ जाएगा आपका 1600 रुपये। कितना आ जाएगा? 1600 रुपये, बराबर। चलिए एक क्वेश्चन वापस देखते हैं। इस सेम क्वेश्चन को हम इस मिक्स फ्रैक्शन से करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपका फाइनल आंसर कितना है? 2600। तो आंसर 2600 ही आना चाहिए। नहीं, आपका इस क्वेश्चन को हम मिक्स फ्रैक्शन से करते हैं, बराबर। 2600 आपका टोटल अमाउंट आया था, हमें निकालना है CI। क्या निकालना है? CI। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मिक्स्ड रेट। क्या निकालेंगे? मिक्स्ड रेट। मिक्स रेट का फॉर्मूला क्या है आपके पास? A + B + AB = 100। AB बटा 100। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 20। B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 प्लस A × B 20 × 10 डिवाइड बाय 100। तो 20 + हो गया 30 प्लस 20 × 200 डिवाइड बाय 100। ये आपका आया 32%। कितना आया? 32%। आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है? 2000। कितना दे रखा है? 2000। 2000 पे आपको कितना इंटरेस्ट देना है 2 साल में? 32%। कितना? 32%। तो 32 डिवाइड बाय 100, बराबर। तो 32 × 2 हो गया आपका 64 और ये हो गया आपका। तो आपको 2 साल में कितना इंटरेस्ट देना है टोटल? 640। कितना देना है? 640। ये आपका क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर डायरेक्ट निकाले तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? अगर हम डायरेक्ट निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारे पास क्या आएगा? 2 साल की बात हो रही है, तो सबसे पहले साल आपने कितना इंटरेस्ट दिया? 2000 का 20%। 2000 × 20 डिवाइड बाय 100। ये कट गया, आपके पास आया 400 रुपये, बराबर। तो 400 रुपये आपने फर्स्ट ईयर दिया। सेकेंड ईयर आपने कितना दिया? 2000 का 20%, वो कितना हो गया? 200 रुपये, बराबर। अब इस 400 का भी क्या निकालोगे अब? 10%, जो कितना हुआ? 40। कितना हुआ? 40। 400 + 200 कितना हुआ? 600। 600 + 40 कितना हो गया आपके पास? 640। कितना हो गया? 640। और ये आंसर क्या कर रहा है आपका? मैच। क्या कर रहा है? मैच। तो इस फंडे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। चलिए आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 2000 रुपये, बराबर। पहले साल का इंटरेस्ट दे रखा है आपको 10%। दूसरे साल का दे रखा है आपको 5%, बराबर। अब आपको 2 साल के लिए ही पूछा है और आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट।
बराबर। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले साल की। हम दोनों मेथड से निकालेंगे, पहले मेथड से निकालेंगे। तो पहले मेथड से हम निकाल चुके हैं। हमने 5,000 पे निकाला था, हम 2,000 पे निकाल देते। चलिए, तो पहले मेथड से कैसे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बराबर। पहले साल हमको 10% के दर से पैसे बढ़ने हैं। तो 2,000 का 10% कितना हुआ, 2,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। दो जीरो कट गए, ये आ गया 200। तो पहले साल कितने रुपए चुकाने हुए, 200 रुपए बराबर। दूसरे साल कितने चुकाने हुए, 5%। ठीक है, तो 2,000 का 5% कितना हुआ, 2,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ये हो गया आपका 100 रुपए। कितना हो गया, 100 रुपए बराबर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 200 पर भी कितना ब्याज लगेगा, 5% बराबर, क्योंकि दूसरे साल का दर कितना है, 5% बराबर। तो 200 का 5 कितना हुआ, 200 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ये हुआ आपका 10 रुपए। कितना हुआ, 10 रुपए। तो प्लस 10, टोटल कितना हुआ, 200 प्लस 100 300 प्लस 10 कितना आया, 310 बराबर। इस मेथड से करते हैं तो आपका 310 आता है। दूसरे मेथड से करेंगे तब भी आपका कितना आएगा, 310। दूसरा मेथड क्या है, हम इन दोनों का, दोनों साल का क्या निकालेंगे, एक मिक्स्ड रेट निकालेंगे कि हमको दोनों साल मिला के कितना रेट पैसा देना पड़ रहा है। तो मिक्स रेट के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए कितना है आपके पास 10, बी कितना है आपके पास 5, प्लस 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। तो 10 प्लस 5 हो गया आपका 15, 15 प्लस ये हो गया 50 डिवाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ गया 1/2। तो 15 प्लस 1/2, लघुत्तम आ गया 2, ये हो गया 30 प्लस 1, ये हो गया आपका 31/2%। ठीक है, अब 31/2% आपका 2 साल में इंटरेस्ट लग रहा है। तो सीधा आप 2,000 का क्या निकाल देंगे, 31/2 इंटू में 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 20 इंटू 31 डिवाइड बाय 2, ये कट गया 10, ये आ गया आपका वापस 310 रुपये। ठीक है, प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। तो 31/2%, 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 20 कट गया 10 बार, तो 10 इंटू 31 कितना हो गया, 310। ये दोनों आंसर क्या है हमारे, सेम। तो ये मेथड है आपका नॉर्मल सीआई निकालने का, अगर आपको 2 साल का इंटरेस्ट अलग अलग दिया गया है बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको अब क्वेश्चन दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है, मान लीजिए 1,000 रुपए। कितने दे रखा है, 1,000 रुपए। आपको रेट दे रखा है 10%। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, दोनों साल का रेट क्या है, सेम। आपको सी आई माइनस एस आई निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस आई निकाल देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने साल के लिए पूछा है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको दोनों प्रतिशत कितने दे रखे, 10%। तो 1,000 का 10% कितना होता है, 1,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया 100 रुपए। तो आपके पास फर्स्ट ईयर कितने पैसे चुका है, 100 रुपए। दूसरे साल भी सेम रेट है, तो कितने चुका है, टोटल आंसर कितना आ गया, 200। कितना आ गया, 200 बराबर। ये आपका क्या है, एस आई। अब बात करते हैं हम सी आई की बराबर। तो फर्स्ट ईयर और आपका सेकंड ईयर। पहले साल आपने चुका है 10%, तो 10% कितना है, 100 रुपए बराबर। दूसरे साल भी आपने कितने चुका है, 100 प्लस। अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 100 पे 10% कितना हो गया, 10 रुपए। कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 100 प्लस 100 200 प्लस 10, टोटल कितना हो गया, 210। ये आपका क्या आया, सी आई। क्या आया, सी आई। आपको इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो सी आई को किससे माइनस करना है, एस आई से। 210 माइनस 200, तो दोनों में कितना अंतर है, 10 रुपए का। कितना अंतर है, 10 रुपए का बराबर। चलिए आगे बढ़। इसके ऊपर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, फॉर 2 ईयर्स डिफरेंस निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बराबर। इसके लिए हम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका पी बराबर 1,000 रुपए, आर बराबर 10%, टाइम है आपका 2 साल। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 साल के लिए ही एप्लीकेबल है। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास है पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर।
पी क्या है जहाँ प्रिंसिपल वैल्यू, आर क्या है रेट, और 100 नीचे डिवाइड में है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस निकालना है एस आई और सी आई का, बराबर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 10, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आना चाहिए 10, बराबर। तो हमारा पी कितना है 1000 रुपये, कितना है 1000 रुपये। आर कितना है 10, तो 10 इंटू 10 बराबर, और डिवाइड में क्या है 100 का स्क्वायर, तो 100 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 इंटू 100 बराबर। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पी आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर 100 इंटू 100, ठीक है। और ये कितना है अपना 1000, एक जीरो से ये जीरो कट गया और एक जीरो से ये जीरो कट गया, वापस कितना आया 10, कितना आया 10। एग्जाम में समय की ज़्यादा कीमत है, आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आपको ना तो सी आई निकालना पड़ेगा नहीं एस आई निकालना पड़ेगा, आप सीधा ये फॉर्मूला लिखेंगे पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, इससे आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा डिफरेंस, बराबर। ये तो सिर्फ हो गए 2 साल के लिए, तो फॉर 2 ईयर्स हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, बराबर। अब हम बात करते हैं फॉर 3 ईयर्स। फॉर 3 ईयर्स हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 300 प्लस आर डिवाइड बाय 100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके 3 साल का, बराबर। अगर आपको 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है या फिर 3 साल का आपको क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपको उन दोनों के बीच की कितनी डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है पी आर स्क्वायर, जहां पी क्या है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां भी आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रतिशत में नहीं लिखेंगे, अगर 10% दे रखा है तो आप 10 ही लिखेंगे, ठीक है। 20% दे रखा है तो आप 20 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन से लेकर हमने कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस देखे और फॉर्मूले वाइज क्वेश्चंस देखे। आप बिना फॉर्मूले के भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, उसके तरीके हमने सीखे। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे मेन बात क्या थी कि वो ब्याज पर ब्याज नहीं लगाता, ठीक है। हर साल अगर सेम ब्याज है तो सेम ब्याज ही लगेगा, और सबको क्या करना है प्लस। अलग अलग ब्याज है तो आप अलग अलग ब्याज करके उनको लिख ले और सबका टोटल कर लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी क्या लगता है ब्याज, तो एस आई और सी आई, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये ब्याज पर भी ब्याज लगाता है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप सबसे पहले फ्रैक्शन को सोल्व करिए, फिर आप उसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा स्टार्टिंग वाला मेथड था स्लैब मेथड, जहां पे आपने देखा कि पहली लाइन सेम थी, ये वाली लाइन सेम थी, ये ट्रायंगल सेम था, और ये लास्ट लाइन हमको निकालनी थी, बराबर। इस मेथड से भी आप फटाफट कर सकते हैं। डिफरेंस के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूले देख लिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।